भारतीय सिनेमा की कहानी उस यात्रा की तरह है जो न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि हमारे समाज और संस्कृति में भी गहरी छाप छोड़ गई है। यह सिर्फ फिल्मों का एक माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय लोगों की भावनाओं, विचारों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका बन गया है। ओई आंख हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन आज यह एक ग्लोबल शक्ति बन चुकी है। भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो हम 1913 में बने पहले भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरू करते हैं, जिसे दादा साहेब फाल्के ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला कदम थी और इसने एक नए युग की शुरुआत की थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी, लेकिन उस समय तक भारतीय सिनेमा पूरी तरह से मौन था। यह एक शांत फिल्म इंडस्ट्री थी जहां अभिनेता और अभिनेत्री संवाद नहीं करते थे, बल्कि उनकी भावनाएं और कहानी मूक चित्रों के माध्यम से सामने आती थीं। धीरे धीरे 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा में आवाज का आगमन हुआ। आलम आरा 1931 भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। अब तक दर्शकों को फिल्मों में संवाद सुनने का अवसर मिला और सिनेमा का अनुभव पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर आया, जिसमें कई महान फिल्म निर्माता और अभिनेता सामने आए। 1940 और 1950 के दशक में भारतीय सिनेमा ने अपना रंगीन रूप लिया। महबूब खान की मदर इंडिया 1957 जैसी फिल्म ने न केवल भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उसने भारतीय समाज की जटिलताओं को भी पर्दे पर उतारा। इस फिल्म में नरगिस ने मां की भूमिका में अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छुआ। वहीं 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा ने एक नए रूप में अपनी पहचान बनाई, जब देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज सितारे सामने आए। फिल्मी संगीत का महत्व बढ़ा और संगीतकारों ने संगीत को फिल्मी कहानियों का अहम हिस्सा बना दिया। इसके बाद 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सिनेमा ने बॉलीवुड के रूप में एक पहचान बनाई। इस दौर में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी अद्वितीय शैली और अभिनय से पूरी दुनिया में ख्याति हासिल की। उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मनोरंजन भी होता था और दर्शक उनसे जुड़ने लगे थे। 90 के दशक में भारतीय सिनेमा ने एक नए मोड़ को देखा। बॉलीवुड का सुनहरा दौर आया, जहां न केवल कहानी में नयापन था, बल्कि टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल बढ़ गया था। साथ ही नृत्य और संगीत के रंगीन वीडियो के कारण बॉलीवुड को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आज की तारीख में बॉलीवुड एक ग्लोबल सिनेमा इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां भारतीय सिनेमा का नाम दुनिया भर में गूंजता है। सिनेमा ने समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाया है। कभी प्रेम कहानियां, कभी सामाजिक सच्चाइयां, कभी राजनीतिक मुद्दे और कभी पारिवारिक रिश्तों की जटिलताएं। आज के बॉलीवुड में नवोदित निर्माता और निर्देशक नए और अभिनव विचारों के साथ फिल्म बना रहे हैं। फिल्मों का अंदाज, उनका कंटेंट और कहानी कहने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय सिनेमा की जड़ें वही हैं जो दादा साहेब फाल्के ने रखी थीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो रास्ता तय किया है, वह सिर्फ एक कला की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की तरह है। यह हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारे समाज की तस्वीर है, जो हर फिल्म के साथ बदलती जाती है। आज भी जब हम किसी बॉलीवुड फिल्म को देखते हैं, तो हमें उस लंबी यात्रा की याद आती है जो भारतीय सिनेमा ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक तय की है।